तो सबसे पहले इस जॉब की कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो ये आपकी नो सेल नो टारगेट जॉब रहने वाली है। 12th पास आर एलिजिबल और 10th पास आर ऑल्सो एलिजिबल, मतलब कि 10th पास कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस जॉब। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है आपकी। और इसमें अगर और मैं कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये थे वीडियो के कुछ हाइलाइट्स और अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से और समझ कर देखना, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी गलती होती है तो उससे बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ये जॉब सबसे पहले मैं बता दूं, ये पेटीएम की तरफ से डायरेक्टली होने वाली है। बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रहने वाला है। आप काम करेंगे वो भी पेटीएम के लिए, आपको पैसा जो कंपनी देगी वो भी पेटीएम ही देने वाली है। अब इससे अगर आगे बात करें तो जैसे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे कोई भी सेल्स का झंझट नहीं है, कोई भी महीने के टारगेट्स नहीं है और ना ही यहाँ पर ये कस्टमर सपोर्ट की जॉब रहने वाली है। और इससे अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें केवाईसी अप्रूवर का आपका काम है, मतलब एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है। जैसे कि आपने कभी पेटीएम यूज किया होगा, फोन पे, गूगल पे या इस टाइप से कोई भी पे यूज किया होगा, तो उसमें आपको अपनी केवाईसी करानी पड़ती है। जैसे कि बैंक अकाउंट खोलते हैं उस टाइम भी हम केवाईसी कराते हैं। तो बेसिकली बस इसमें यही है कि आपको आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे और आपको अप्रूव करना है कि ये सही है या गलत है। बस इतना आपका यहाँ पर काम रहने वाला है। अब इससे अगर आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 3 प्रोफाइल है टोटल। यहाँ पर पहली प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है जो कि केवाईसी एजेंट की रहने वाली है, जिसमें 10th पास और 12th पास बहुत इजीली काम कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब कि अगर आप 18 साल के हैं, 17-16 साल के हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि 10th पास जनरली बच्चा 15-16 की एज में कर लेता है। तो अगर आप 15-16 के हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप घर पर रहते हैं तो भी ये काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिटायर्ड पर्सन भी हैं तब भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट नहीं है। अब इससे अगर आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर केवाईसी एसोसिएट में कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, जो दूसरी प्रोफाइल है वो केवाईसी एसोसिएट की, जिसमें अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी करा है, प्राइवेट भी पढ़ा है अगर उस कॉलेज में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी और आखिरी वाली पोजीशन की बात करते हैं, जो कि है सीनियर एसोसिएट की। सीनियर एसोसिएट के लिए आपको क्या चाहिए बेसिकली, कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, और बाकी आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है तो वो चल जाएगा। मतलब कि अगर पहली पोजीशन में देखें तो आप 10th पास और फ्रेशर हैं तो हो जाएगा। दूसरी पोजीशन में देखें तो आप अगर ग्रेजुएट हैं और फ्रेशर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और तीसरी प्रोफाइल में देखें तो ग्रेजुएट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर प्रोफाइल्स हैं मेनली। और अब मैं इन प्रोफाइल्स के आपको और डिटेल में बताना स्टार्ट करता हूँ। और इसमें डिटेल में बताने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पर सीधा सीधा साइड में एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या हमको समझ आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। 3 लिंक्स मैंने वहां पर डाले हैं। सीनियर एसोसिएट के लिए फर्स्ट वाला है, एसोसिएट के लिए दूसरा वाला है, और 10th पास और 12th पास के लिए तीसरा वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीनियर एसोसिएट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका काम रहेगा केवाईसी का, और ये हाइब्रिड मॉडल रहेगा। हाइब्रिड जैसा कि आप जानते हैं कि घर से भी और अपना ऑफिस भी जाना होता है बीच में। तो इसमें आपको रिज्यूमे अपडेट करना है, जो भी बेसिक सी चीजें हैं, फुल नेम वगैरह डाल दिया यहाँ पर, ईमेल, फोन नंबर, करंट कंपनी। अगर आप यहाँ पर फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेशर लिखना है, सीधी बात है। और लिंक्डइन यूआरएल जो है, ये अगर आप लिंक्डइन चलाते हैं और आपका लिंक्डइन यूआरएल बहुत अच्छा सा बना हुआ है, प्रोफाइल लिंक्डइन का अच्छे से बना रखा है, तो यहाँ पर यूआरएल भी आप जरूर डाल देना। अब यहाँ पर बात आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर लेटर की। तो कवर लेटर पर मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप में से बहुत लोग इस चीज से परेशान होंगे कि उनको कभी भी रिवर्ट ही नहीं आता कंपनी से। रिवर्ट ना आने का एक रीजन ये भी है कि आजकल कंपनीज कवर लेटर को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गई हैं। तो आपको भी कवर लेटर अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए तो काम चलेगा नहीं। अगर यहाँ पर 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उन 1000 में से 100 लोगों ने कवर लेटर बना दिया, तो अब इस चीज में आप समझ रहे हैं, उन 100 लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए सेलेक्ट होने के और आपके चांसेस कम हो गए। तो कवर लेटर आपको भी बनाना पड़ेगा।
और कवर लेटर में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप गूगल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कवर लेटर क्या बनाना। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने में क्या कैसा होता है। बाकी मैं बता दूं कि कवर लेटर में आपको बेसिकली ये चीजें बतानी होती हैं कि इस जॉब के लिए आप परफेक्ट क्यों हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से लोगों से बात करते हैं, लोगों को अपनी बातों में फंसाना आपको अच्छे से आता है, तो आप इस वजह से इस जॉब में बहुत सही करेंगे। ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिखनी होगी, जाहिर सी बात है। आप ये ट्रांसलेट भी कर सकते हैं गूगल पर जाकर, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो कवर लेटर पर आप ध्यान दें खास, और अपने रिज्यूमे को भी थोड़ा सा बेसिक चेंज करें। तो ये था इस वाले का, और यहाँ पर फिर आप सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे अपनी। अब बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएट वीडियो केवाईसी की। एसोसिएट वही जॉब है जहां पर कोई भी ग्रेजुएशन चल जाएगी और फ्रेशर चल जाएंगे। तो यहाँ पर भी बेसिकली सारी की सारी वही चीजें हैं, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। सारी चीजें करके आपको बस सबमिट एप्लीकेशन पर कर देना है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे मेन वाली जॉब की। तो ये वाली जॉब जो आपकी रहने वाली है, यहाँ मैं बता चुका हूँ कि 10th पास आप एलिजिबल हैं। और उसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने कुछ बेसिक बैंक्स के बारे में बताया है अपने। तो यहाँ जो इन्होंने बेनिफिट्स बता रखे हैं कि नो अकाउंट फीस चार्जेस, ये सारी चीजें आपको अपने कस्टमर को बतानी है। जब आपके पास कोई अकाउंट खुलवाने आएगा या आप किसी को कन्विंस करेंगे अकाउंट खुलवाने के लिए, तो ये जो पॉइंट्स है, रिस्क फ्री, वीजा, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें आपको बतानी है कस्टमर को। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर और ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। अब डेबिट कार्ड के बेनिफिट बताने स्टार्ट कर दिए यहाँ पर कि एटीएम में भी आप लगा सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें करने के बाद अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए नहीं हैं। इनको पढ़कर अपना आप और ज्यादा अच्छे से काम समझने के लिए इनको पढ़ सकते हैं, बट मैं बता दूं कि आपके लिए वैसे नहीं है। आपको बस यहाँ पर हैव मोर क्वेश्चंस में रीड एफएक्यू पर क्लिक करना है और इसमें सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जब जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी है, यहाँ पर कंपनी लिखा है जिसके नीचे अबाउट अस, एफएक्यू, ब्लॉग वगैरह लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपको रजिस्टर एज केवाईसी पॉइंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रजिस्टर एज केवाईसी पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, फुल नेम, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं अगर आपने कोई अलग से दुकान वगैरह नहीं ले रखी या फिर आपको कोई स्पेसिफिक बिजनेस एड्रेस नहीं है। अब यहाँ पर पिन कोड वगैरह, स्टेट वगैरह, ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। डू यू हैव फिक्स आउटलेट? फिक्स आउटलेट मतलब कि आपके पास कोई पहले से दुकान है या नहीं है, या फिर आप अपने घर में ही इस चीज को मतलब घर में फिक्स आउटलेट आपने बना रखा है, जैसे कि अपने घर के ही सबसे आगे वाले कमरे को फिक्स आउटलेट बना दिया। तो अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर नो करते हैं तो हम एलिजिबल ही नहीं रहते हैं। तो मतलब कि आपको अपने घर का एक कमरा है, आप उसी को ही फिक्स आउटलेट बनाना ही पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट फॉर योर एनी अदर बैंक। तो यहाँ पर जहां तक मैं समझता हूँ कि 10 में से 9 लोग इसमें भी नो ही करने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले इस तरीके का कोई काम नहीं किया होगा। तो अब 1 सेकंड में ये वीडियो जरा बंद कर देता हूँ और अब आगे बात करते हैं कि ये सारी थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कवर लेटर पर और अपने रिज्यूमे पर बहुत ही खास ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर केवाईसी के लिए कर रहे हैं तो केवाईसी में आपका बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 9 लोगों का हो जाता है। यहाँ पर आपको ना रिज्यूमे देना है ना कुछ देना है, जस्ट आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद काम शुरू कर देना है। और अगर आप पहले से ही आपकी कोई दुकान वगैरह है या फिर अगर पहले से कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर आप बैठते हैं तो ये आपके लिए फिर तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको पहला काम तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है, और दूसरा काम आपका और जुड़ जाएगा यहाँ पर लगे हाथ। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, और मैं वर्क फ्रॉम होम वीडियोस लेकर आता रहता हूँ यहाँ पर, और अपने 4 साल के एचआर के एक्सपीरियंस से मैं बहुत सारी चीजें मैंने समझी हैं, बहुत सारी कमियां समझी हैं, जिस चीजों को मैं फिक्स करने के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। और यहाँ पर मैंने काफी लोगों की हेल्प करी है। और अगर आप इस जॉब को किसी भी रीजन से नहीं करना चाहते या फिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जॉब्स की कोई कमी नहीं है। हजारों लाखों जॉब्स पड़ी हैं, बस करने वाले होने चाहिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस और आगे की जॉब्स का भी आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और गुड बाय।